हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल GOVTS ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक क्लास 9 के सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जेक क्लास 9 का आंसर की को देखने वाले हैं। जी दोस्तों, आज है 27 जुलाई और आज आप लोगों का विज्ञान का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी का हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहकर अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सेक्शन ए में जो कि आपका 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है, तो इसमें हम लोग पहला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्या कहता है, निम्न में से कौन पदार्थ है। तो पदार्थ कौन है, पहला ऑप्शन है स्नेह, बी है घृणा, सी है विचार और डी है घड़ी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, घड़ी। तो घड़ी आपका जो है पदार्थ है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, 300 के कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो 300 के आपका कितने डिग्री के बराबर होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो आपका 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 27 सेल्सियस डिग्री। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। तो शुद्ध जल का क्वथनांक जो है कितना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 373 केल्विन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है, बर्फ पानी पर तैरती है क्यों, क्योंकि। तो बर्फ पानी पे तैरती है क्यों, आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए जो है बर्फ पानी में तैरता है। क्यों, क्योंकि पानी का बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी से कम होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा है, गैस का तरल में रूपांतरण कहलाता है। तो गैस का तरल में रूपांतरण क्या कहलाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघनन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, किसी तरल का वाष्पीकरण है। तो किसी जो तरल का वाष्पीकरण क्या होगा। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन कहता है क्वथनांक पर होता है, तो ये भी आपका सही है, एक निश्चित तापमान, तो ये भी आपका सही। और सी कहता है क्वथनांक से कम तापमान तापमान, तो ये भी आपका सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी तापमान। ये आपका तीनों सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कहता है, जल एक। तो जल एक क्या है आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। तो पहला ऑप्शन दिया है आपका मिश्रण है, क्या जल एक मिश्रण है या फिर तत्व है या फिर यौगिक है या फिर विलयन है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल एक क्या है, यौगिक है, H2O। जल का सूत्र होता है H2O। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा गया, जल में चीनी का मिश्रण है। तो जल में जो चीनी का मिश्रण क्या है दोस्तों, सामंगी मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका 9 नंबर का प्रश्न पूछा गया, निम्न में से सबसे कम घनत्व किसका है। तो सबसे कम घनत्व किसका है आपको बतलाना है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है आपका पानी, ये तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या लोहा, ये तो और भी नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वजन रहता है। सी कहता है रुई और डी कहता है शहद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुई। तो सबसे कम घनत्व, देखिए आप लीजिएगा रुई को इतना बड़ा, तो उसको मुट्ठी से दबाइएगा तो कितना सा हो जाएगा, छोटू सा हो जाएगा। इसीलिए आपका सबसे कम घनत्व वाला जो है वो आपका रुई है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया, वायु गैसों का। तो वायु गैसों का क्या, पहला ऑप्शन मिश्रण है या फिर भी तत्व है या फिर यौगिक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिश्रण। वायु गैसों का मिश्रण है, मिश्रण
है। चलिए आप लोग अच्छी तरीके से देख लिए होंगे, याद कर लीजिए और एग्ज़ाम में जो है 10 क्वेश्चन का आंसर देकर तहलका मचा कर आइए। 20 में 20 नंबर आप लोग उठाइए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? तो गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? तो चलिए हम लोग देखते हैं उत्तर क्या होता है। तो देखिए उत्तर आप लोग इस तरह से लिख लीजिए, गर्मियों में वायुमंडल में जलवाष्प कम होती है जो वाष्पन की दर को बढ़ा देती है। घड़े में छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिनसे पानी धीरे धीरे रिश्ता रखता है जो वाष्पन के लिए जल से अधिक उष्मा लेता है, जिससे घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट